Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a beautiful play Waiting for Godot by Samuel Beckett. So Samuel Beckett was born on 13th April 1906 and he died on 22nd December 1989. He was an Irish playwright, and this play Waiting for Godot is an absurd play. So those who are new to, let me tell you one thing, those who are new to my channel and those who are watching the video, please do subscribe my channel. So let's start. So what is an absurd play? तो ये absurd play क्या होता है और ये absurd theater क्या है? Let's learn this first. So this absurd theater, the theater of the absurd is a theoretical movement and a style that emerged in Europe and America in mid 20th century. तो 20th सेंचुरी में कुछ पोइट्स ने ये एब्सर्ड थिएटर उन्होंने क्रिएट किया था, ये बनाई थी. और ये क्यों बना था? जैसे ड्रामा, पोइट्री जो जितनी भी होती हैं, प्लेस जो होती हैं, वो हमारे सोसाइटी में क्या चल रहा है वो प्लेस और ड्रामा से हमें देखने को मिलता है कि वो उस टाइम पे वो सोसाइटी कैसी थी. फॉर एग्जाम्पल नाउ डेज अगर हम फिल्म देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो उसमें हमारी सोसाइटी में क्या क्या चल रहा है वो हमें बहुत कुछ चीज़ें हमें उनसे सीखने को मिलती है. कोई अगर मूवी देख ले तो जैसे पता चलता है कि उस टाइम पे वो एरा में वो सिचुएशन कैसा था, लोग कैसे थे और उनके कैसे थे, वो कैसे चल रहे थे, उनका बैकग्राउंड कैसा था, बहुत कुछ समझ में आता है. तो वैसे ही जो एब्सर्ड थिएटर है ये ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ये बनाया गया था. जैसे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, उस टाइम पे लोग बहुत दुखी थे, उनका लाइफ मीनिंगलेस हो गया था क्योंकि वॉर हुआ था. तो पॉवर्टी हर तरफ थी, डिस्ट्रक्शन था, अनएम्प्लॉयमेंट था, लोग खुश नहीं थे, बहुत सारी डेथ हुई थी लोगों के. तो वो टाइम बहुत ग्लूमी और बहुत सैड था, लोग खुश नहीं थे. तो इसी जो इंटरनल जो लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन है और जो अनहैप्पीनेस उनके मन में था वो सब हमें दिखाया गया है एब्सर्ड प्ले के थ्रू, हमें बताया गया है. तो ये एब्सर्ड प्ले जो है, जैसे कि ये वेटिंग फॉर गोदो, इसमें पोएट ने उन्होंने हमें दिखाया है कि लोग कितने कितने सैड थे, उनका लाइफ कितना मीनिंगलेस था. बाहर तो वो जितना दुखी थे और अंदर से भी उनके लाइफ में कोई पर्पस नहीं था, कुछ भी नहीं था. सो लेट्स स्टार्ट दिस. सो ये वेटिंग फॉर गोदो दिस इज एन 2 एक्ट प्ले है. इसमें 2 एक्ट्स हैं और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है व्लादिमीर और एस्ट्रागोन. ये 2 मेन कैरेक्टर्स हैं और वो एक कंट्री साइड में, एक रोड में, वहाँ पे एक ट्री है, वो ट्री के पास वो दोनों खड़े हैं और वो दोनों वहाँ पे वेट कर रहे हैं. किसका वेट कर रहे हैं? दे आर वेटिंग फॉर गोदो. और गोदो कौन है? गोदो उनको भी नहीं पता कि गोदो कौन है. गोदो कौन है? वो एक मैन है, विमेन है, गॉड है, एंजल है, बच्चा है, कोई एनिमल है या क्या है? वो दोनों बोथ आर क्लूलेस, उनको नहीं पता कि गोदो कौन है, बट दे आर वेटिंग फॉर गोदो और वो वहाँ पे गोदो का वेट कर रहे हैं. और ये गोदो कब आएगा, क्यों आएगा, आके उनको क्या देगा, वी हैव नो आइडिया. और उन दोनों को भी कोई पता नहीं है कि गोदो क्यों आएगा. दिस इज एब्सोल्युटली मीनिंगलेस एंड रबिश. और वो क्यों वेट कर रहे हैं वहाँ पे, उनको खुद को नहीं पता कि वो गोदो का वेट वहाँ पे किस रीजन के लिए कर रहे हैं. द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज दिस कि उनको खुद को नहीं पता कि वो वेट क्यों कर रहे हैं गोदो का वहाँ पे, बट दे आर वेटिंग फॉर गोदो देयर. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट एक्ट में होता है, एक्ट 1 में, व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन दे आर वेटिंग ऑन द रोड साइड फॉर अंडर अ ट्री फॉर गोदो. एंड एस्ट्रागोन आस्क्ड व्लादिमीर, हैव यू रेड बाइबल? तो एस्ट्रागोन व्लादिमीर से पूछता है, तुमने बाइबल पढ़ी है? तो व्लादिमीर बोलता है, पढ़ी तो है बट आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग एग्जैक्टली. मुझे बस उसमें पैच ड्राइंग्स याद है और मुझे कुछ भी याद नहीं है. वो ऐसे बोल रहा है. And now they are talking like this. Shall we wait here? क्या हमें वेट करना चाहिए, क्या हमें जाना चाहिए? एस्ट्रागोन स्लीप्स बट व्लादिमीर वेक्स हिम अप. एस्ट्रागोन सोना चाहता है पर व्लादिमीर बोलता है, नहीं, तुम मत सो, तुम सो जाओगे, तुम उठोगे और फिर तुम अपनी जो ड्रीम्स हैं वो मुझे बताओगे और मुझे ड्रीम से डर लगता है, मैं नहीं सुनना चाहता. व्लादिमीर सेज, why we are waiting here? हम यहाँ क्यों वेट कर रहे हैं, हमें यहाँ से जाना चाहिए. बट एस्ट्रागोन सेज, we should wait here क्योंकि हम यहाँ पे गोदो का वेट कर रहे हैं, गोदो विल कम. तो एस्ट्रागोन फील्स हंग्री, उसे भूख लगती है. तो फिर व्लादिमीर क्या करता है, वो उसे गाजर देता है खाने के लिए. वो गाजर खा के दोनों वहाँ पे वेट कर रहे हैं. और वहाँ पे एंट्री होती है लकी और पोजो की. लकी और पोजो, लकी एक स्लेव है और पोजो जो है वो एक एग्रेसिव मास्टर है. पोजो 45 ईयर्स, एक एजड मैन है पोजो, और ही इज़ एन एग्रेसिव मास्टर. वो लकी को हमेशा मारता रहता है, वो उसका स्लेव है. और उसके वो लकी ने पोजो का बैग पकड़ा हुआ है
और वो दोनों वहाँ पे आते हैं और पोजो जो है वो हमेशा लकी को मारता रहता है और वो बोलता है कि ये मेरा मास्टर है, ये सब कुछ मेरा काम करेगा और ये इसलिए मेरा काम करता है कि ये मेरे बाकी जितने स्लेव हैं उनमें से मेरा फेवरेट बनना चाहता है, इसीलिए हमेशा मेरा बात मानता है और मैं जो बोलता हूँ ये वही करता है, ये इसीलिए मेरा कहना हमेशा मानता है। पोजो आस्क लकी टू डांस। पोजो फिर बोलता है लकी को तुम डांस करो और इन लोगों को दिखाओ और फिर लकी डांस करने लगता है वहाँ पे। तो लकी जब डांस करता है वो एक हैट पहनी है उसने अपने सर पे, तो वो हैट गिर जाता है, तो व्लादिमीर वो हैट लकी को वापस दे देता है। तो पोजो बोलता है इसका हैट इसको वापस दे दो, क्योंकि अगर ये हैट नहीं पहनेगा तो ये कुछ भी नहीं सोच सकता, इसका ब्रेन तभी चलता है जब ये हैट पहनता है। सो इसमें एक कोई मीनिंग नहीं है, जैसे बच्चे जैसे बात करते हैं, बच्चे भी थोड़ा सेंस में बातें करते हैं, पर ये इनकी बातें जो है वो बहुत चाइल्डिश टॉक है, चाइल्डिश से भी और ज़्यादा चाइल्डिश टॉक है जिसमें कुछ भी मीनिंग नहीं है। एंड पोजो सेज एंड लकी से वो दोनों गुड बाय बोल के एस्ट्रागन और व्लादिमीर को गुड बाय बोलते हैं और वहाँ से जाने के लिए निकल पड़ते हैं। पर फिर 2 मिनट्स वो वहाँ पे रुक जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते और वहाँ पे फिर से रुक जाते हैं और वो फिर वो थोड़ी देर बाद वहाँ से फिर घूमते घूमते वहाँ से वो चले जाते हैं और व्लादिमीर एंड एस्ट्रागन दे आर स्टिल वेटिंग देयर फॉर गोदो, वो उस पेड़ के नीचे गोदो का वेट करते हैं। एट लास्ट अ बॉय कम्स देयर, एक बॉय आता है विद अ मैसेज दैट आई एम वर्किंग फॉर गोदो। वो बॉय बोलता है एस्ट्रागन और व्लादिमीर से आई एम वर्किंग फॉर गोदो एंड ही सेज दैट गोदो विल नॉट कम टुडे। और वो बॉय एक मैसेज लेकर आता है व्लादिमीर और एस्ट्रागन के लिए कि गोदो आज नहीं आने वाला है, उसने मुझे मैसेज दिया है कि आज वो नहीं आएगा, मैं गोदो के लिए काम करता हूँ, वो आज नहीं आएगा। तो द बॉय लीव्स, वो बॉय इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। एंड व्लादिमीर एंड एस्ट्रागन फिर वो क्या करेंगे, फिर वो वहीं पे रात हो जाती है और वहीं पे वो बैठे रहते हैं। दिस इज एक्ट 1, यहाँ पे एक्ट खत्म हो जाता है। फिर एक्ट 2 स्टार्ट होता है, वहाँ पे द सेम प्लेस सेम सराउंडिंग नो चेंज, वो दोनों वहीं पे बैठे हुए हैं। व्लादिमीर कम्स टू स्टेज, फिर व्लादिमीर आता है और वो एस्ट्रागन से कहता है कि हम यहाँ वेट करें कि हम यहाँ से चले जाएं, हम क्यों वेट कर रहे हैं यहाँ पे। उसे याद भी नहीं है कि वो दोनों वहाँ पे क्यों वेट कर रहे हैं। एस्ट्रागन डज नॉट रिमेंबर अबाउट लकी एंड पोजो, और व्लादिमीर उसे पूछता है तुम्हें लकी और पोजो याद है कल जो आए थे। तो एस्ट्रागन बोलते हैं नहीं मुझे याद नहीं है। हु आर दीज पीपल, आई डोंट रिमेंबर देम, हु आर दे, उसे कुछ भी याद नहीं है। एंड व्लादिमीर एंड एस्ट्रागन टॉक अबाउट द सराउंडिंग, कि वहाँ पे सराउंडिंग्स कैसा है, रोड में कोई नहीं आ रहा है। एंड दे स्टार्ट फाइटिंग, और वो बच्चों की तरह लड़ाई करने लगते हैं और फिर वो वहाँ पे वेट कर रहे हैं। एंड वो फिर कुछ देर आगे आगे चल के जाते हैं। फिर वो वहाँ देखते हैं कि लकीज हैट, जो लकी ने जो हैट पहना था वो हैट वहाँ पे रोड साइड में गिरा हुआ है। तो व्लादिमीर उसका हैट पहन लेता है और वो दोनों उस हैट से खेलने लगते हैं। एंड दे वर प्लेइंग देयर, फिर वो दोनों खेलते रहते हैं। फिर वो बोलते हैं हम क्यों वेट कर रहे हैं, हमें तो यहाँ से जाना चाहिए। बट फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो वहाँ से नहीं जाएंगे, वो फिर से गोदो का वेट करेंगे। और फिर एंट्री होती है पोजो और लकी की। लकी और पोजो दोबारा एंटर करते हैं एंड दिस टाइम पोजो इज ब्लाइंड। पोजो जो है वो ब्लाइंड हो गया है और लकी कैन नॉट स्पीक एनीथिंग, ही इज म्यूट। पोजो ब्लाइंड है और लकी कुछ भी नहीं बोल सकता। एंड वो दोनों आगे पीछे एक दूसरे के चलते रहते हैं और दोनों नीचे गिर जाते हैं। सो पोजो आस्क टू हेल्प टू, वो पोजो बोलता है कि व्लादिमीर को हमें थोड़ा हेल्प कर दो, हमें ठीक से खड़ा होना है। सो वो दोनों फिर ऐसे तीनों खड़े होके वहीं पे बातें करते हैं, ऐसे वो एक दूसरे को मारते हैं और वो मीनिंगलेस चीज़ें करते रहते हैं, खेल रहे हैं, कोई किसी को ऐसे ही स्लैप कर दे रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को खींच रहा है। दे 4 ऑफ देम दे आर प्लेइंग देयर। फिर पोजो आस्क हु आर यू, व्लादिमीर सेज लकी टू डांस। तो व्लादिमीर बोलता है लकी को तुम डांस करो। तो फिर वो बोलता है कि मैं डांस नहीं कर सकता, वो डांस नहीं कर सकता क्योंकि वो ब्लाइंड हो गया है और ये म्यूट है, हम ऐसे नहीं करेंगे। और वो दोनों खुद ही बहुत कंफ्यूज रहते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी बातें क्या कर रहे हैं, वो करना क्या चाहते हैं, उसमें कोई भी सेंस नहीं है। दे बोथ आर कंफ्यूज। इनफैक्ट ऑल द 4 कैरेक्टर्स दे आर वेरी कंफ्यूज। वो दोनों चारों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, उनकी इंटेंशंस क्या है, वो लोग क्या करना चाहते हैं, इस बारे में उन लोगों को कोई आइडिया नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। एंड देन फाइनली पोजो एंड लकी लीव, वो दोनों पोजो और लकी फिर वहाँ से चले जाते हैं। एंड अगेन द बॉय कम्स, वो जो
फर्स्ट एक्ट में जो बॉय आया था विद अ मैसेज दैट गोदो विल नॉट कम, वो सेकेंड एक्ट में वो बॉय की एंट्री फिर से होती है एंड द बॉय कम्स विद अ मैसेज एंड ही सेज दैट गोदो विल नॉट कम टुडे। और वो बॉय फिर से बोलता है टुडे गोदो विल नॉट कम, गोदो आज नहीं आएगा। आई डोंट नो वाई बट ही विल नॉट कम टुडे। वो ऐसे करके वो बॉय चला जाता है एंड एस्ट्रागॉन टेक्स आउट हिज बेल्ट, और एस्ट्रागॉन वहाँ से अपनी बेल्ट निकालता है और वो बोलता है, मैं बेल्ट निकालता है तो उसकी पैंट खुल जाती है। फिर वो बोलता है मैं इस ट्री में अपनी बेल्ट से फांसी लगाऊंगा और मैं यहीं पे मर जाऊंगा। फिर वो बोलता है नो नो नो, हमें ये प्लान कैंसिल कर देना चाहिए, आई विल नॉट डू लाइक दिस। फिर वो दोनों धीरे धीरे आगे चले जाते हैं, वो दोनों फिर आगे खेलते हुए वो आगे तक बढ़ जाते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द प्ले। और जो मेन चीज़ जो इस प्ले में दिखाई गई है, वो जो सिंबॉलिकल मीनिंग है उसका ये है कि जो ये प्ले है इसमें कोई मीनिंग नहीं है, कोई सेंस नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। सो उस टाइम पे जो बैकग्राउंड जैसा था, उस टाइम पे उस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक लोगों में एक सेक्शन जो रिच पीपल थे उनको तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा, बट जो मिडिल क्लास थे, जो पुअर पीपल थे, उनके लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ा और वो लोग बहुत मीनिंगलेस हो गए थे लाइफ में, कोई पर्पस नहीं था, कुछ अच्छी चीज़ें उनके लाइफ में नहीं हो रही थी, कुछ भी हैपनिंग नहीं हो रहा था। सो वो इंटरनली वो बहुत सैड थे, बहुत ग्लूमी थे, फ्रस्ट्रेशन था, एंजाइटी थी, डिप्रेशन था, ये सब चीज़ें था। तो पोइट इस प्ले के द्वारा इसे ये दिखाना चाहते हैं कि लोग कितने एंजाइटी में, डिप्रेशन में थे। और ये जो व्हाट इज द सिंबॉलिक ऑफ गोदो, यहाँ पे गोदो कौन है, जैसे गोदो का वेट एस्ट्रागॉन और व्लादिमीर कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि गोदो कौन है, गोदो कौन है और वो किस पर्पस से आएगा और ये दोनों को गोदो से क्या चाहिए, इनको कोई भी नॉलेज नहीं है। तो एग्जैक्टली लाइक इन दिस वर्ल्ड, हमारे इस टाइम पे भी हम कह सकते हैं कि गोदो जो है वो मनी है, पावर है, सक्सेस है, जिसके लिए आज के ह्यूमन बीइंग सब गोदो के पीछे जा रहे हैं। वो मनी के पीछे जा रहे हैं कि मनी हमें मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, पावर मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। तो वो वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में गोदो का। गोदो इन द सेंस इज, गोदो इज मनी पावर, कि वो गोदो आएगा, मनी आएगा, पावर आएगा और तब हम खुश होंगे। तो इनफैक्ट लोगों को लाइफ में अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए खुश होना चाहिए। जो छोटी हैप्पीनेस उनको मिल रही है लाइफ में, दे शुड बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद दैट, बट रैदर दे आर वेटिंग फॉर गोदो कि कोई बड़ा सक्सेस आएगा, बड़ी कोई अचीवमेंट होगी उनकी लाइफ में, मनी, बहुत वेल्थ, बहुत सारा आएगा, देन ओनली दे विल बी हैप्पी। So this we can say is the symbolic meaning that the poets want to share with us. So this is the end of the poem. This is the end of the story. Sorry, this is the end of the story. और I hope आपको ये story पसंद आई हो. And please do subscribe to my channel.